हेलो एवन, आज मैं आपको बताऊंगा पीटीयू काउंसलिंग के बारे में। क्या प्रोसेस होती है, इससे आपको कहाँ एडमिशन मिलता है और क्या आपको वाकई में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, वो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हो, अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे वर्क करती है, सीट एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है, राउंड्स कितने होते हैं और टाइमलाइन इस बार 2026 की कैसी रहेगी, वो सब समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीटीयू है क्या। तो आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पीटीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है पंजाब में, जहाँ पे बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू सीट्स अलॉट होती है इसके थ्रू। तो काउंसलिंग किस बेसिस पे होती है वो देख लेते हैं। अगर आपको बीटेक करना है तो जेई मेन का स्कोर यहाँ पे लगता है, मेन क्राइटेरिया वही होता है। और अगर उसके बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन आपको मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम अदर कोर्सेज़ की बात करेंगे तो मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, जैसे ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन। तो अगर बीटेक है तो आपको जेई मेन का स्कोर कार्ड लगेगा, अदर कोर्सेज है तो मेरिट लगेगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो वो कैसे होती है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पे जाना होता है, उधर अकाउंट क्रिएट करना होता है। ईमेल और मोबाइल से आप क्रिएट कर सकते हो। वहाँ आपको बेसिक फॉर्म फिल करना होता है, पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, एकेडमिक डिटेल्स डालनी होती है और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। और फिर आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करनी होती है, कुछ अप्रॉक्स 2,000 रुपये लगता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये सब रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। 10th की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ में काम आती है, 12th की मार्कशीट, जेई मेन का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हो तो पंजाब कोटा के लिए आपको डोमिसाइल लगेगा, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आईडी प्रूफ जो कि आधार हो सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने रहेंगे जब भी आपकी काउंसलिंग होगी। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, जो कि है चॉइस फिलिंग। तो यहाँ आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। जैसे सीएसई हुई, आईटी, मैकेनिकल, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका प्रेफरेंस आप भरते हो। तो एक टिप देना चाहूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरने की कोशिश करना जब भी आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो ऐसा नहीं कि कम चॉइसेस में ही आपको लग रहा है कि मुझे मिल जाएगा, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरो और अपने प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे रखो कि आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो टॉप पे रहेगा और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी लास्ट में रहेगी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत मैटर करती है, नहीं तो आपको हो सकता है गलत कॉलेज मिल जाए। और फिर हम सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिस्टम आपको एक सीट अलॉट करता है रैंक और मार्क्स के बेसिस पे। जो भी आपकी जेई की रैंक होगी या कोई भी एंट्रेंस की होती है, तो मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको सीट मिलती है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी, ओबीसी, एससी, एसटी, और आपने जो भी प्रेफरेंस भरी होगी उसके हिसाब से आपको सीट मिलती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी कॉलेज में जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से भी आपको सीट मिलती है। तो जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं सीट एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे एक होता है फ्रीज़। फ्रीज़ यानी सीट कंफर्म कर लिए, अगर आपको सीट पसंद आ रही है, आपकी चॉइस पसंद आ रही है तो आप उसमें फ्रीज़ कर सकते हो। फ्लोट यानी अगर आपको कुछ बेटर ऑप्शन के लिए वेट करना है तो आप फ्लोट कर सकते हो और अगले राउंड में जा सकते हो। और विड्रॉ मतलब काउंसलिंग से एग्जिट करना हो अगर आपको तो विड्रॉ कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास रहते हैं और इसी में आप खेल सकते हो। और फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस की फ़ीस पे करनी पड़ती है। जैसे अगर आपकी सीट मिल गई तो सीट मिलने के बाद आपको कुछ इनिशियल फ़ी पे करनी पड़ती है। वो पूरी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो अगर वो आपने फ़ीस पे नहीं करी तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको सीट अपनी मिल गई, आपको पसंद आ गई वो सीट, तो आप अपनी फ़ीस पे कर देना, तभी आपकी सीट कंफर्म होएगी। और फिर आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में। जो भी आपका सीट अलॉट हुई है तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर बनता है, वो आपको पोर्टल से जाके डाउनलोड करना रहेगा। और फिर आपको कॉलेज विज़िट करना होगा जो भी जहाँ आपको मिला है। और फिर उसके उधर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फाइनल एडमिशन वहीं कंफर्म होगा, रिसीट आपको दे दी जाएगी और आपका कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग राउंड्स के। तो यूजुअली राउंड 1, राउंड 2 और एक मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप राउंड जो होता है वो लास्ट चांस होता है, अगर कोई भी सीट्स बच जाती हैं तो वो मॉप अप राउंड में खुलती हैं और वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो। और हर राउंड में न्यू सीट मिल सकती है। मान लो अगर आपको राउंड 1 में कुछ सीट मिली, हो सकता है राउंड 2 में वो ना मिले, कुछ नई सीट आपको मिल जाए। तो ये 3 राउंड होते हैं। अब बात करते हैं पंजाब कोटा और आउटसाइड स्टेट का कोटा।
तो पंजाब स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं और अदर स्टूडेंट्स के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कोटा के थ्रू जाएंगे। लेकिन पंजाब वालों के लिए थोड़ा सा रिजर्व्ड सीट्स अलग से होती हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की फर्स्ट टाइम काउंसलिंग होती है। तो जो अभी टॉप ब्रांचेस चल रही है वो है सीएसई और आईटी, जो कि हाई डिमांड में है और उसी को आपको टारगेट करना चाहिए। और जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं, तो आपको प्रायोरिटी टॉप कॉलेजेस में ही रखनी है। फिर आप अपना लोअर जो कॉलेजेस होंगे वो बाद में रख सकते हो। और प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ तो गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और लो रैंक होने पर भी आपका एडमिशन पॉसिबल है, जैसे मैंने लास्ट राउंड का बताया। तो अगर आपकी बहुत बड़ी रैंक है मोबाइल नंबर जैसी, तो हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो लास्ट राउंड में आपको मिलेगा, या तो राउंड 2 में मिलेगा या फिर मॉप अप राउंड में मिलेगा। अब बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि नहीं आपको करनी चाहिए, जैसे चॉइस फिलिंग है, वो लाइटली मत लेना। जो भी आपकी चॉइस फिलिंग हो वो अपने हिसाब से लेना, जो आपको चाहिए वो फिल करना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट मत रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दें अगर उन्हें कुछ जेन्युइन नहीं लगेगा तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट मत रखना और डेडलाइन मिस मत करना। जैसे ही जो भी राउंड्स खुलते जाएँ वहाँ पे आप अप्लाई करते जाना। लास्ट डेट की वेट करोगे तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए और आपका मिस हो जाए। और सिर्फ एक ही कॉलेज चूज़ मत करना, 2-3 कॉलेजेस को बैकअप में रखना कि अगर ये नहीं मिले तो ये करना। क्योंकि एक ही अगर आप कॉलेज के पीछे लगे रहोगे और आपके सारे राउंड्स निकल गए तो आपकी काउंसलिंग पूरी वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं एक बार टाइमलाइन इस बार कैसे स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो जून 26 से हो जाना चाहिए स्टार्ट, और चॉइस फिलिंग जो होगी वो जून जुलाई के आसपास होगी, और सीट अलॉटमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा वो जुलाई में आएगा। आपको रिपोर्ट करना रहेगा कॉलेज में जुलाई 2026 में, और अगस्त सितंबर में लगभग आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन है इस बार 2026 की। तो जो पीटीयू काउंसलिंग होती है वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, क्योंकि पंजाब में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पीटीयू में रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आपको होप रखनी है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए। अगर आपकी रैंक लो है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट राउंड्स में चांसेस काफ़ी रहते हैं मिलने के, क्योंकि सीट्स लोग नहीं लेते हैं तो आपको ही वही सीट मिल सकती है। तो आपको बस चॉइस फिलिंग अपनी स्मार्ट रखनी है, हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।